तशरीफ ला रहे हैं सीवान बिहार से नौजवान शायर सुनील कुमार तंग। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इनका तखल्लुस तंग है और इनका एक अपना ही रंग है। देखिए क्या खूबसूरत शेर। हज़रात, कबल मुझसे बीवियां और शौहर की बातें होती रहीं। ज़रा सा उससे आप अपने आप को किनारा करें। हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि अर्ज किया है कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। थोड़ा आप आगे आ जाइए। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वाह 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 वाह। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। बहुत अच्छा। हज़रात, ये 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। क्या बात। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए। वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। ये 4 मिसरे भी हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। बहुत अच्छा। कि जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। क्या बात। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान। लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। क्या बात। हज़रात, अभी हम फौरन कुछ दिनों पहले एक चुनाव झेल चुके हैं। हाजिर करता हूं 4 मिसरे, समाअत फरमाएं। का नतीजा है। दरअसल हज़रात, मैं चाहता हूं कि जब मैं शेर पढ़ूं तो नाज़िम मुशायरा को मैं यूं समझूं जी कि एक ख़राब ट्रक को एक अच्छी ट्रक टोचन करके ले जा रही थी, बीच में रस्सी से बंधी हुई थी। तो एक साहब गए और उन्होंने आगे ट्रक को देखा, पीछे ट्रक को देखा, फिर बीच की रस्सी को देखा। तो एक आगे वाले ड्राइवर ने पूछा कि साहब ये क्या देख रहे हैं? तो कहने लगे मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि एक रस्सी को ढोने के लिए 2-2 ट्रक। अच्छा है। वाह वाह वाह। ये मेरी नासमझी पे उनका तबसरा है। बहुत अच्छा है। बगैर जरूरत कोई बात नहीं अच्छा। कहता। जी जी। अच्छा, मैं ये अच्छा समझ रहा हूँ कि चाहे आप अच्छी ट्रक हो, मैं खराब हूँ, या मैं अच्छी हूँ आप खराब हूँ, लेकिन बीच की रस्सी नाज़िम मुशायरा है। अच्छा है, अच्छा है। वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं नाज़िम मुशायरा को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों मिलकर आपको ढो लेंगे। वाह वाह वाह, ये और भी अच्छा है।
बहुत अच्छा। हाजिर कर रहा हूं ये 4 मिसरे। अभी अभी चुनाव हम झेले हैं कि मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा। अच्छा है। मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा, मैडम की कोशिशों से ये दरबार बना है। वाह। मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा, मैडम की कोशिशों से ये दरबार बना है। अब 12 बजेगा दुश्मन हिंदुस्तान का, अब सरदार अपने मुल्क का सरदार बना है। मैडम का शुक्रिया न करें लोग क्यों अदा, मैडम की कोशिशों से ये दरबार बना है। अब 12 बजेगा दुश्मन हिंदुस्तान का, अब सरदार अपने मुल्क का सरदार बना है। दोस्तों, मैं एक बंद हाजिर करता हूं। सरकार फौरन आई और उसने ऐलान किया कि खवातीन के लिए 33% का हम रिजर्वेशन करेंगे। मैं हाजिर करता हूं, और अगर इसमें सच्चाई है तो ईमानदारी से आप इसे सुन लें। मैं हाजिर कर रहा हूं कि अगर खवातीन के लिए 33% का रिजर्वेशन हुआ तो चुनाव का मंजर कैसा होगा। सदर मोहतरम, हाजिर कर रहा हूं कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर और मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। अच्छा है। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए इसको। गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। फिर से पढ़िए। एक भीड़ सी लगेगी सियासी, पढ़ रहे हैं, पढ़। अजी मैं पढ़ रहा हूं। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छा है। हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड बनवाए जा रहे थे। मैंने एक साहब से पूछा कि ये चुनाव में आई कार्ड की क्या जरूरत है। कहा उन्होंने कि चाल चलन सुधारने के लिए। मैंने कहा जब तक हम सुधरना नहीं चाहेंगे आप सुधार नहीं सकते। हाजिर कर रहा हूं कि मजा उस वक्त तक लूटेंगे कुर्सी का सियासत में, मजा उस वक्त तक लूटेंगे कुर्सी का सियासत में कि जब तक अक्ल के अंधे हमारे दरमियां होंगे। और खबर कर दो कमीशन को, इलेक्शन में वही होगा, लिए तस्वीर बेगम की नकाब ओढ़े मियां होंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लिए तस्वीर बेगम की नकाब ओढ़े मियां होंगे। हजरात, मैं चंद तज़मीनात हाजिर करता हूं। मौजूदा हिंदुस्तान को सामने रखिए कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। बहुत अच्छा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तज़मीन हाजिर करता हूं कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तज़मीन हाजिर करता हूं कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह वाह वाह, इस देश को बहुत रखना मेरे बच्चों संभाल के। तज़मीन हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे
हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बंटकर आए हम दोनों। हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बंटकर आए हम दोनों। लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वाह वाह, बहुत अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हजरत, ये नौजवान दोस्तों की नजर करता हूं, ये तज़मीन समात फरमाए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। अच्छा है। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। बहुत अच्छा है। जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दोस्तों, 2-2 मिनट की छोटी छोटी 2 नज़में हाजिर करता हूँ। दोबारा आ जाएंगे, अभी बहुत शायर नज़्म हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। नज़्म का उन्वान है कब्रिस्तान की हिफाजत। एक सिर्फ जी, फिर दोबारा बुलाएंगे। कब्रिस्तान की हिफाजत। कि किसी कंजूस मुल्ला के यहाँ कुछ लोग जब पहुंचे, किसी कंजूस मुल्ला के यहाँ कुछ लोग जब पहुंचे, अचानक देखकर लोगों को मुल्ला एकदम चौंके। लबों पर लाए वो झूठा तबस्सुम और यूं बोले, अजी हजरात कैसे आए हैं, क्या काम है मुझसे। कहा लोगों ने कब्रिस्तान की रक्षा जरूरी है, वहां चारों तरफ दीवार का होना जरूरी है, खुदा के नाम पर कुछ आप भी तो कीजिए साहब, उठाने के लिए दीवार चंदा दीजिए साहब। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या। तो चंदा मांगने वालों से मुल्ला ने यह फरमाया, वहां चारों तरफ दीवार हो जाए जरूरी क्या, जो अंदर हैं किसी सूरत से बाहर आ नहीं सकते, जो बाहर हैं वो जीते जी तो अंदर जा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम इनको फिर बुलाएंगे। एक मिनट नज़्म हाजिर करता हूँ। देखिए, मैं बीच में फंसा हुआ एक आदमी हूँ, नाज़िम मुशायरा, मुझे कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं हाजिर करता हूँ एक नज़्म। आप अक्सरियत की बात मानिए, मेजॉरिटी जो कहे वो कीजिए। नज़्म हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। नज़्म का उन्वान है पड़ोसी का मुर्ग। अच्छा है, बहुत मशहूर नज़्म है। पड़ोसी का मुर्ग। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशे मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से। बोले वो मौलवी के मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के, आया तो था चला गया वर्दी उतार के। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आइए चलते हैं हैदराबाद दक्कन, लौटते हैं और सुलेमान खतीब के जानशीन का दर्जा रखने वाले एक बहुत ही संजीदा मिज़ाह निगार, जिनकी शायरी में फ़लसफ़े की ऐसी आमेज़िश है कि आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है और ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहीं आपके जहन को बहुत दूर ले जाती है और आप उस तंज को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। मेरी मुराद है जनाब तालिब खुन मेरी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें।
आजकल पानी की हर जगह किल्लत है, तो नेताओं ने सोचा कि पहले पानी के ताल्लुक से कुछ वादे किए जाएं। तो एक नेता वादा कर रहे हैं कि प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम। एक नेता का ये वादा वजह हैरानी न था। प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, एक नेता का ये वादा वजह हैरानी न था। हाँ, मगर जब इख्तिदार उनको मिला तो ये खुला, उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी, पानी न था। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी, पानी न था। जब हमारे वतन को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त आज़ादी के पेपर्स पे रात के 1 बजे साइन हुआ था। तो यानी हमारे वतन को आज़ादी रात में मिली थी। तो उसके पस मंज़र में देखिए कि बेड़ियाँ टूटी, ज़माना हो गया। बेड़ियाँ टूटी, ज़माना हो गया, रुख नहीं पलटा मगर हालात का। बेड़ियाँ टूटी, ज़माना हो गया, रुख नहीं पलटा मगर हालात का। हमको आज़ादी मिली थी रात में, सिलसिला बाकी है अब तक रात का। वाह 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 वाह। हमको आज़ादी मिली थी रात में और सिलसिला बाकी है अब तक रात का। यहाँ कुछ नौजवान शायर हैं, तो नौजवान सामीन हैं, तो मैं ये क़ता उन नौजवानों की नज़र करता हूँ। मज़ाहिया क़ता है कि एक नौजवान इतना किफ़ायत-शार था, एक नौजवान इतना किफ़ायत-शार था, देखो वो किस सलीक़े से पैसा बचा गया और शादी के बाद अपने हनीमून के लिए शिमला की वादियों को अकेला चला गया। अच्छा, एक नज़्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है स्क्रू। स्क्रू उन्वान है। अर्ज़ क्या है कि ज़रा सी चीज़ है ये जिसको स्क्रू कहिए, ज़रा सी चीज़ है ये जिसको स्क्रू कहिए, या फिर इसे कोई कारिंदे रुफू कहिए। कलों को जोड़ के रखना ही इसकी खू कहिए, और इसे तो सनत व हिरफत की आबरू कहिए। और कई बिगाड़ मशीनों के राइट करता है, हो चूल चूल भी ढीली तो टाइट करता है। वाह 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 वाह। हो चूल चूल भी ढीली तो टाइट करता है, और जकड़ना कसना इसी का कमाल होता है। पकड़ से इसकी खिसकना महाल होता है, पकड़ से इसकी खिसकना महाल होता है। मिजाजे पुरजा इसी से बहाल होता है, महावरे में भी ये एक मिसाल होता है। वो बदनसीब कि भेजा खराब हो जिसका, तो लोग कहते हैं ढीला है स्क्रू इसका। वो बदनसीब के भेजा खराब हो जिसका, तो लोग कहते हैं ढीला है स्क्रू इसका। वो बस हो, कार हो, साइकिल हो या हो स्कूटर, फ्रिज हो, फैन हो, टीवी हो या हो फर्नीचर, यही तो रखता है सब, यही तो रखता है इन सब को ठीक हालत पर, कि जोड़ जोड़ को कसता है इनमें घुस घुस कर। और पलंग, तख्त, तिपाई में, मेज, कुर्सी में लगा हुआ है ये सबकी मिजाज कुर्सी में, लगा हुआ है ये सबकी मिजाज कुर्सी में। और बन देखिए कि ये पेचदार है लेकिन हुनर में सीधा है, ये पेचदार है लेकिन हुनर में सीधा है। तमाम कारीगरों का बड़ा चहीता है, अगरचे दाब के रखना ही काम इसका है। एक और टूल है जिससे ये खुद भी दबता है, यही कि स्क्रू ड्राइवर गुरु है इसका भी, और कहीं गिरफ्त से इसकी कहीं ये खिसका भी। अब बन देखिए कि जिन्हें नहीं है कोई स्क्रू का अंदाज़ा, और भुगत रहे हैं तजाहुल का अपने क़िमियाज़ा। ना उनकी खिड़की सलामत ना कोई दरवाज़ा, और बिखरता रहता है उनके मकां का शीराज़ा। हमेशा रहते हैं सब जोड़ उनके ढीले से, जो लोग काम चलाते हैं सिर्फ कीले से। आखिरी बंद देखिए, आखिरी बंद है कि न जाने जहन में ऐसा ख्याल क्यों भरा, जो ख्वाब में भी हमें आज तक नहीं सूझा। अजीब तरह का था वो ख्याल कुछ ऐसा, कि स्क्रू से करिश्मा ये हो गया होता। हमारी समत भी पेच उसके मुड़ गए होते, और मदद से उसकी हम आपस में जुड़ गए होते।
तो नाज़रीन कराम, ये थे संजीदा मज़ाहिया शायर तालिब खून मेरी। और अब बारी आती है मेरठ की। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां कोई उर्दू जानता हो और पॉपुलर मेरठी को न जानता हो। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। उनके कलाम की मानी आफरीनी भी देखिए, तर्ज अदा भी देखिए, और जिस ढंग से वो पढ़ते हैं उसको मुलाहिज़ा कीजिए और महसूस होइए पॉपुलर मेरठी माइक पर। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। जो पहले था दोबारा हो गया है चाचा, जो पहले था दोबारा हो गया है, बुलंद उसका सितारा हो गया है। छुड़ाकर तीसरी बीवी से दामन, वो जालिम फिर कुंवारा हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा। जो पहले था दोबारा हो गया है, बुलंद उसका सितारा हो गया है। छुड़ाकर तीसरी बीवी से दामन, वो जालिम फिर कुंवारा हो गया है। और 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। और धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मौत की लोग दुआ मांग रहे हैं लेकिन, इल्म हो जाए जहन्नुम का तो डर जाएंगे। और धमकी माशूक को देते तो हैं आशिक सारे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। और ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी, ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, जो अभी तक न थके हो तो मेरे घर आइए। ये इबारत गेट पर एक चर्च के तहरीर थी। थक चुके हो गर गुनाहों से तो अंदर आइए। उसके नीचे ही लिपस्टिक से किसी ने लिख दिया, जो अभी तक न थके हो तो मेरे घर आइए। और कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश। मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। तो रात में छम्मों के कोठे पर पुलिस ने दी दबिश, मंचलों की भीड़ से कैसा समा बनता गया, अपना कल्लन तो सियाना था निकल भागा, मगर लोग हाथ आते गए और कारवां बनता गया। और मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। बेपर्दा देख लेना मोहल्ले का कोई शख्स, अब घर करीब आ गए बुर्खा निकाल लो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर से पढ़िए। मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से मुखड़े पे डाल लो। और बेपर्दा देख लेना मोहल्ले का कोई शख्स, अब घर करीब आ गया बुर्खा निकाल लो। और बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना,
कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बसों में बिकती हुई वाह वाह। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और रंग शौहर के गुजर जाने का लाजिम है, मगर भी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे, आक़बत पर गर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाएंगे। रंग शौहर के गुजर जाने का लाजिम है, मगर भी जमालो फिर करम अल्लाह मियाँ फरमाएंगे, आक़बत पर गर तेरा ईमान है तो देखना, एक खोया है यहाँ 70 वहाँ मिल जाएंगे। और कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, और मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। अब बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना, और पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। और हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला, चलो जल्दी दिखाओ, और भी बीमार बैठे हैं, जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, अब बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। नाज़रीन, ये थे पॉपुलर मेयरठी जो अपने मखसूस अंदाज में तज़मीन के अशार सुना रहे थे। और अब बारी आती है एक बहुत ही अहम शायर, बहुत ही कद्दावर शायर, दक्कन के मशहूर शायर, दक्कनी ज़बान पर महारत रखने वाले शायर और अदाकार मोहतरम हिमायतुल्लाह। मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। साहब 3 अशार हैं। दवाखाना है, एक पेशेंट सो रहा था, जब उसकी आँख खुली तो उसके पड़ोस का पेशेंट गायब था। तो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे बाजू का आदमी कहाँ गया? डॉक्टर साहब मेरे बाजू का आदमी कहाँ गया? ऑपरेशन था सुना, क्या ऑपरेशन हो गया? तो डॉक्टर साहब ने कहा, ऑपरेशन बहुत मेहनत से करे उसका हमें, ऑपरेशन बहुत मेहनत से करे उसका हमें, ऑपरेशन कामयाबी था मगर उन मर गया, ऑपरेशन कामयाबी था मगर उन मर गया। कल तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम्हें तैयार रहो। इतना सुनना था कि पेशेंट सांस लेना भूल गया। हुआ सो हो गया, अब उस पर पछताए तो क्या होता? हुआ सो हो गया, अब उस पर पछताए तो क्या होता? भिगी बारूद पे अंगार सिल गए तो क्या होता? खबर के गुप अंधेरे में बरक भर रहा हूँ मैं करनी का, खबर पे तुम चिरागा ला के सिल गए तो क्या होता? जिंदगी अपनी तो नहीं है दिल से, किस्मता कहाँ से बदलता ही तिल से। मेरी किस्मत को लिखा सो वाला, काले कागज पे लिखा पेंसिल से। साहब एक शेर है सीमा आपका बहुत मशहूर, ये किसने शाख गुल लाकर करीब आशियाँ रख दी कि मैंने शौक़ गुल बोसी में कांटों पर ज़ुबान रख दी। तो उस पर एक जाहिल आदमी ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, शेर बड़ा अच्छा, शायर बहुत बड़े, लेकिन ये इसकी समझ में नहीं आया। तो ये
किस तरह उसको समझाइए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये किसने शाख गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी कि मैंने शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़ुबान रख दी। समझ में साफ नहीं आया तो पूछा शाख गुल क्या है। ये गुलबोसी बोले तो क्या, करीबे आशियाँ क्या है। तो बोले शाख गुल बोले तो फूलों की डगाली है। ये गुलबोसी बोले तो प्यार फूलों से टिकोली है। करीबे आशियाँ का भी उन्होंने मतलब बता डाले, ज़बरदस्ती ये मुंह बनता तो वो मुंह को खुला डाले। अरे क्या शायरी है, देख रहे हैं। वह वारे वारे वाह, जिधर गुल है उधर बुलबुल भी रहते, उनके घर रहते। जिधर भी चांदनी रहती चकोरा भी उधर रहते। चमन नहीं सो जगह पो घर बनाया, कौन हौला था, वो बुलबुल था क्या कौवा था, वो बिज्जू था क्या कोला था। चलो पतझड़ का मौसम होएगा ये मान ले तो मैं, खिजा होंगी चमन बर्बाद होएगा मान ले तो मैं। खिजा में फिर ये शाख गुल किधर से कौन लाया रे, खिजा में फिर ये शाख गुल किधर से कौन लाया रे। ये उपलियों को डुबा को फतरे पानी पो तिराया रे। सुनो मैं खैस को हर चीज़ में लैला नज़र आई, नज़र डाला उन्हें जहाँ भी उसे लैला नज़र आई। तो होएगा इन भी शाख गुल का दीवाना ज़माने से, जब ही को शाख गुल की लगा दी पो नज़र आई। न कानों से कोई देखा न आँखों से कोई सुनता। ये गुलबोसी में बोसा है तो बोसा होंठ से होता। इन्हें तो शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख रहा। क्या इसके होंठ फूट गए थे जो कांटों पर ज़बान रख रहा है। न कानों से कोई देखा न आँखों से कोई सुनता। ये गुलबोसी में बोसा है तो बोसा होंठ से होता। इन्हें तो शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख रहा। क्या इसके होंठ फूट गए थे जो कांटों पर ज़बान रख रहा। ज़बान से चाटते ही चखते हैं मज़ा और मुँह चिढ़ाते हैं। ज़बान से चाटते हैं चढ़ता ही मज़ा और मुँह चिढ़ाते हैं। हुक्म देते हैं ज़बान से और उसी से गिड़गिड़ाते हैं। इन्हें तो शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख रहा। क्या इसके होंठ फूट गए थे जो कांटों पर ज़बान रख रहा। ज़बान का लफ्ज़ रखना है तो रख लो, अपना क्या जाता। रखे तो यूँ रखो वो शेर को मतलब भी साफ आता। ये किसने शाख गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी कि मैंने शौक़ गुल चाटी में कांटों पर ज़ुबान रख दी। इंतहाई एहतराम के साथ मैं बुला रहा हूँ इंतहाई कामयाब शायर गौस मोहम्मद खामोखा साहब को तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। सामई जो सूरत तलवार बैठे हैं, अच्छा है। कफन बांधे हुए हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। बहुत अच्छा है। ये सारे सामई जो सूरत तलवार बैठे हैं, कफन बांधे हुए हम भी यहाँ तैयार बैठे हैं। जो अपने गम भुलाने खामखा हंसते हंसाते हैं, गनीमत है कि वो शोरा यहाँ दो चार बैठे हैं। अच्छा है। और सामाइन की तादाद इतनी ही रह गई है जितनी हमारे मुल्क में ईमानदारी बाकी बची है। अच्छा है। उससे फ़ायदा उठाते हुए चंद खतात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग शायर मेरे करम फरमा सागर साहब को से इजाज़त के साथ कि अर्ज़ किया था उर्दू के बारे में कि किसी से हार मानी है न शर्मिंदा रहेगी, क़यामत तक दरख्शां और ताबिंदा रहेगी। किसी से हार मानी है न शर्मिंदा रहेगी, क़यामत तक दरख्शां और ताबिंदा रहेगी। मुसलसल ज़ख्म खाती आई है मीठी छुरी से, मगर उर्दू ज़बान ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। मुसलसल ज़ख्म खाती आई है मीठी छुरी से, मगर उर्दू ज़बान ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। अर्ज़ किया था कि सफ़र में थक के जो पल भर ठहर गए होते, गमों का बोझ उठाने से डर गए होते। रखा है हमको ज़राफ़त ने खामखा ज़िंदा, हंसी मजाक न करते तो मर गए होते।
रखा है हमको ज़राफ़त ने खामखा जिंदा। हंसी मजाक न करते तो मर गए होते। हमारी ज़िंदगी गो रंज और गम से है, मगर खुशियों से मुंह को मोड़ लेना भी हिमाकत है। ज़राफ़त खामखा फ़न ही नहीं है, एक सआदत है। हंसाकर गम किसी के बांट लेना भी इबादत है। हंसाकर गम किसी के बांट लेना भी इबादत है। लोग बड़े जालिम होते हैं, ज़रा भी हंस के नहीं देते। कैसे लोग नहीं हंसते, समाज फरमाएं कि मांग कर तोहफ़े नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया है जिसने। और खामखा बस वही हंसने से करेगा परहेज, क़ब्ज़ है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने। क़ब्ज़ है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने, कि ज़ब्त गम का बस इतना सिला चाहिए, हंसते रहने का एक सिलसिला चाहिए। और खामखा मुस्कुराना तो आसान है, क़हक़हों के लिए हौसला चाहिए। क्या बात है, क़हक़हों के लिए हौसला चाहिए। चंद मुतफ़र्रिक़ क़तात हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी औक़ात पर आ जाऊँगा। जल्दी आइए। बिल्कुल अभी हाजिर होता हूँ, एक आधे घंटे का टाइम दीजिए। गुलिस्तान में मोहब्बत की जो हरियाली लहक उठती, तो हर पत्ती पे उसकी अमन की चिड़िया चहक उठती। और इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया महक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते तो इतने फूल तो दुनिया महक उठती। मैं तंज और मिज़ाह को साथ लेके चलता हूँ, इसलिए कि कहा था कि न बरतरी में खुशी कम तरी में आंसू हों, सफ़र हंसी का रहे रहबरी में आंसू हों। और मिज़ाह वो तंज वही कामयाब होता है जब एक आंख हंसे दूसरी में आंसू हों। जब एक आंख हंसे दूसरी में आंसू हों। आइए कुछ चुलबुले ख़तात समात फरमाएं कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है। अच्छा है, अच्छा। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है। और खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इसका उलट समात फरमाएं कि दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में। दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में। जुल्फे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। देखिए साहब, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी जब 60 बरस के ऊपर का हो जाता है या दूसरे मानों में सठिया जाता है, तो उसके घुटनों में दर्द शुरू होता है। ये किसी लीडर की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, समाज फरमाई कि सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना ज़रूरी है, और मुसीबत में कोई हमदर्द तो होना ज़रूरी है। निकल कर अक्ल सर से जब उतर आती है घुटनों में, तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना ज़रूरी है। तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना ज़रूरी है। समाज फरमाया नया खता है कि न होती गर नई तहजीब तो कितना मज़ा आता। न होती गर नई तहजीब तो कितना मज़ा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मज़ा आता। मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो। ये खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं। और किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है तभी तो दिल से निकली हैं दुआएं। और किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है तभी तो दिल से निकली हैं दुआएं। दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी है दुआएं। दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। मिलूंगा ख्वाब में उससे यही तय करके सोता हूँ।
मिलूंगा ख्वाब में उससे, यही तय करके सोता हूँ। मिलन का वक्त जो मिलता है वो इस तरह खोता हूँ। मेरी माशूक अमरीकन है, उर्दू से है नावाकिफ। वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़िए, फिर से पढ़िए। मिलूंगा ख्वाब में उससे, यही तय करके सोता हूँ। मिलन का वक्त जो मिलता है वो इस तरह खोता हूँ। मेरी माशूक अमरीकन है, उर्दू से है नावाकिफ। वो जब इंग्लिश में हंसती है तो मैं उर्दू में रोता हूँ। एक मेरी माशूका है जो अक्ल की कच्ची लगती है, लेकिन एक बात तो उसकी बिल्कुल सच्ची लगती है। मैंने जब पूछा कि मुझ पर खामखा क्यों मरती हो, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी लगती है। मैंने जब पूछा कि मुझ पर खामखा क्यों मरती हो, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी लगती है। जी हाँ, अब यही तो रह गया है हमारे पास। मैं एक इंसान हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मैं एक इंसान हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। फायदा उठाते हैं। जी हाँ, जायज़ जो उठाया जाता है वो फायदा नहीं नुकसान होता है। समाअत फरमाए कि आखिरी खता है कि अर्ज किया था, इश्क में खामखा मरते हैं, इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। और जिंदा रहने का आप जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का आप जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में, झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में, इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। बहुत अच्छा। एक मंजूम लतीफ़ा है, समाअत फरमाए। बहुत खूब। एक लतीफ़ा जो अब सुनाना है आपको, खामखा हंसाना है। मुझसे मिलकर कहा ये फैज़ी ने, अच्छा, एक अच्छी खबर सुनाना है। आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है। एक अच्छी खबर सुनाना है। खबर समाअत फरमाए। मेरी शादी है ऐश्वर्या से। अच्छा है। मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब्र आजमाना है। बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है, ऐश्वरी का जवाब आना है। अच्छा, बहुत वाह 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 वाह। तो नाज़रीन किराम, ये थे गौस मोहम्मद खामखान, जो आपकी तवक्कुआत पर तवक्को से कहीं ज़्यादा पूरे उतरे और उन्होंने महफिल को बाम उरूज पर पहुंचा दिया। और नाज़रीन, तंज़िया मज़ाहिया शायरी की वो रिवायत जो अकबर इलाहाबादी से शुरू होकर हालिया दौर में रज़ा नकवी, वाही मरहूम और दिलावर फिगार तक पहुंची, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बुज़ुर्ग और मोहतरम शायर जनाब सागर खयामी मुनफरिद लहजे के साहिब तर्ज शायर, मैं आपको इनके हवाले करता हूँ, जितना जी चाहे इनसे सुनिए। नहीं, हवाले तो आपने पहले ही कर दिया है। देखिए, थोड़ी सी मुख्तलिफ शायरी।
कम से कम नहीं तो उर्दू में 10-15 असनाफ सुखन होंगी, किसी के लिए कोई डिफिनेशन नहीं दी गई। सिर्फ एक गज़ल ऐसी सिंफ थी जिसके लिए एक डिफिनेशन दी गई कि औरतों से हुस्न इश्क की बात करना। इस दायरे को तोड़ा, आप जो कह रहे हैं वो शेर कह रहे हैं, गज़ल नहीं कह रहे। तो ये गज़ल में हमारे यहाँ आजकल त्रिशूल और तोप और बंदूक और ये और सीने बवार करते हैं, पीठ पर नहीं करते हैं, ये गज़ल नहीं, शेर हैं, गज़ल नहीं हो सकती। मौलाना फरमाए, अदब में आ गए हम ठोक शायर, अदब में आ गए हम ठोक शायर, गज़ल क्या मेहरबानी कर रही है। चमन चमन खिलते थे जिसके तन बदन में, वो लड़की पहलवानी कर रही है। चमन खिलते थे जिसके तन बदन में, वो लड़की पहलवानी कर रही है। हम जब अपने बचपन में नशिस्तों में रहते थे, वो गज़ल सुनाई जाती थी कि मुँह रख के मुँह सो गए उन आतिशी रुखसारों पर, जब मिला चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। जब ये शायरी गज़ल होती थी, अगर इसमें कोई शेर अलग से होता तो शायर ये कहता था कि गज़ल से हट के एक शेर हो गया। अब ये कहा जाता है कि 100 शेर आपने बल्लम तोपा सुना है, उसने कहा कि एक गज़ल का भी हो गया। इससे पहले आप क्या कह रहे, मुझे माफ़ फरमाया, वही कह रही। मिज़ाह की तारीफ ये है, जो जहाँ तक मुझे मालूम है, कि जिसको बालिग समझें और नाबालिग ना समझें, ये मिज़ाह है। तंज़ में और गाली में बाल भर का फ़र्क है। तंज़ का मतलब जिसके लिए आपने क्या है वो भी शुगुफ्ता हो उठे, अगर उसकी पेशानी पर बल पड़ता है तो उसका मतलब ये आपने उसको गाली दी। तो ये फ़र्क है। फिर सुने कि वो असर अंगेज़ गज़लें, वो तग़ज़्ज़ुल वो ख़याल, बंद कमरों में पढ़ा करते थे जिनको खुश जमाल, बाइसे जिद्दत पसंदी आ गया उन पर ज़वाल, क्या तुम्हारा ज़िक्र सागर शायराने बाकमाल। ज़िक्र कुत्तों का गज़ल में जब से फरमाने लगे, मतले से मख्ते तलक सब शेर गुर्राने लगे। मतले से मख्ते तलक सब शेर गुर्राने लगे। अब यहाँ से 2-3 और सुन लें, उसके बाद फिर आपको एक नज़्म सुना दें कि रेलों पर बैठ जाइए फिर देखिए सफ़र, रखा मिलेगा फर्श पर सामा कमर कमर, माएँ यहाँ वहाँ है तो बच्चे इधर उधर, माशूक आशिकों से लड़ाते हुए नजर, यारान तेज तर सरो सीना भी नांग दें, खूंटी समझ के कान में थैले को टांग दें। खूंटी समझ के कान में। अब हमारी उम्र ये हो गई कि अब तो यहाँ तो इश्क हो नहीं सकता बहरहाल, तो कसम खुदा की यही है, अभी से हूरों से इश्क करने लगे ताकि वहाँ जाते की शादी मिल जाएंगी, और ये जो मौलवियों के जो हैं वो पहले पहुँच जाएंगे, वही ले जाएंगे। हूरान खुल्द हुस्न में बेहतर है किस कदर, मैदे की लोई जिस्म है और शरबती नजर, हर चीज नाजुकी में रगे गुल से खूब तर, शब भर टटोलते रहो मिलती नहीं कमर। शब भर टटोलते रहो मिलती नहीं कमर, और हूरे गले से आके जो हमको लगाती हैं, मूछें खुशी से मुंह पर 9:15 बजाती हैं। मूछें खुशी से मुंह पर 9:15 बजाती हैं। ये 2 बंद फिर इस तरह के सुना दें, इसकी तरफ आपको ज़रूर ख्याल थोड़ा रहे, हर वक्त हंसना ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, कि बढ़ रहे हैं हर तरफ अज़्मो अमल के कारवां,
मुर्ग अंडे दे रहे हैं और अजाने मुर्गियां। मुर्ग अंडे दे रहे हैं और अजाने मुर्गियां। मैं कहूं दौरे तरक्की या इसे दौरे खिजा। आदमी बेमोल है और पार्ट्स बॉडी के गरा। जो मुकम्मल आदमी है बेसरो सामान है। वो बोटी बोटी देखिए तो लखपति इंसान है। एक एक गुर्दा 5-5 लाख रुपए का। बोटी बोटी देखिए तो लखपति इंसान है। एक बोतल खून की कीमत अल हफीजो अल अमा। लाइए लफ्जें कहाँ से हाल कीजिए क्या बयां। कह रहा है आज भी, कह रहा है आज भी, कह रहा है अहले दिल से आज भी कच्चा मकान। जब बिकेगा खून तब उठेगा चूल्हे से धुआं। ये वसीला भी कमाने का मिटा देते हैं लोग। मस्जिदों मंदिर के आंगन में बहा देते हैं लोग। ये वसीला भी कमाने का मिटा देते हैं लोग। मस्जिदों मंदिर के आंगन में बहा देते हैं लोग। अमेरिका में काफ़ी मुशायरे होते रहते हैं, जाना रहता है। हमारे हिंदुस्तानी भाई और पाकिस्तानी भाई जो उनको अमेरिका के अलावा कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। अपनी बीवियों को यही कहा करते हैं, गोरी को देखो ये करती है, गोरी वो करती है। मैंने कहा कि जैसे आशिक हिंदुस्तान ने पैदा किया हुस्न जो हिंदुस्तान में है, वैसा अमेरिका में तो बहरहाल नहीं हो सकता। कोई 14 माहों की बच्चों के लिए ताजमहल बनवा के दिखाए, हम भी देखें। अमेरिका ऐसा देश है याराने तेज काम। जज्बात तो बहुत हैं, मोहब्बत बराए नाम। सर पर सुनहरे बाल, बदन चुस्त, होंठ जाम। हर लब पर आई लव है मगर आशिकी हराम। अल्लाह ही जाने कौन सी चक्की का खाते हैं। 70 बरस के सिन में भी आंखें लाते हैं। कुदरत के दस्ते नाज का माना कमाल है, वहां का हुस्न। कुदरत के दस्ते नाज का माना कमाल है। जो ख्वाब में ना आए वो ऐसा ख्याल है। ऊपर से लेके ताबा कदम माला माल है। चांदी के पांव दोस्तों सोने के बाल हैं। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है हिंदुस्तानी खूबसूरती। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है। अरे लस्सी का जायका कहाँ इस पेप्सी में है। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है। लस्सी का जायका कहाँ इस पेप्सी में है। और जो ये पंडित और मुल्ला वहाँ पहुँच जाते हैं वो भी जाके वैसे ही हो जाते हैं कि बरसी बदन पर टूट के जब भूरी बदलियाँ। ईमा सफेद पड़ गए देखी जो गोरियाँ। ईमा सफेद पड़ गए देखी जो गोरियाँ। वाइस को हैं पसंद पड़ोसी की मुर्गियाँ। सर पर कुलाह नाफ तलक लंबी दाढ़ियाँ। सर पर कुलाह नाफ तलक लंबी दाढ़ियाँ। चेहरे तो झुर्रियों से भरे दिल जवान है। दिन में है शेख रात में सलमान खान है। दिन में है शेख रात में सलमान खान है। बस एक छोटी सी नज़्म बादशाह शेरों को सवाल इजाजत। मैं ठीक मैं जी इस नज़्म का उन्वान है कार बराए फरोख्त। अगर अल्लाह ने किसी को ये तौफीक अदा की और नई गाड़ी खरीद ले तो पड़ोसी देखा देखी पुरानी गाड़ी लेके आ जाता है। मैंने भी ऐसी कार खरीदी, उससे क्या परेशानियां हो रही इस नज़्म में। सागर किसी से गर्दिश तकदीर क्या कहूँ। होने दिए न वक्त ने हालात पुरसुकून। झंडे हमारे घर के रहे यूं भी सरनगू। सर पर रहा सवार दिखावे का एक जुनून। बैठे बिठाए दर्द सरी और मजीद ली। हमने पुरानी कार किसी से खरीद ली। अब यहाँ से नज़्म देखें
कि चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह। क्या बात है। चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेटी है लंबी सांस भी मकूक की तरह, और चलती है वो सड़क पर भी माशूक की तरह। अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, और चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर। अड़ जाए अच्छा है। बराए सैर और चल जाए तो रुके न वो दीवार के बगैर। फिटकार ऐसी कार के सागर ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर। कहना पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पा, हिरनी है ढाल पर। क्या बात है, वाह वाह। अक्सर मेरे घटाने पर स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के ठेले पर चढ़ गई। हालात इस कदर मेरे संगीन हो गए, कपड़े किसी के चाट से रंगीन हो गए, तैयार मार पीट पर 2-3 हो गए, और रुख में रुखों के और भी नमकीन हो गए। शर्मिंदगी के गार को यूं पाटना पड़ा, कितने ही गुल रुखों को मुझे चाटना पड़ा। कितने ही गुल रुखों को मुझे चाटना पड़ा। क्या कहिए किस तरह मेरे जी को जलाए है, आगे अगर चलाऊं तो पीछे उड़ाए है। मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो। खास तौर से 2 बंद के चलते चलाते खोपड़ी उसकी जो फिर गई, वो दुश्मने हयात घटा बन के घिर गई। टोपी किसी शरीफ की नाली में गिर गई, आई थी मौत इसकी मगर उसके सिर गई। कानिस्टेबल खिसक गए चौराहे छोड़ के, और बैतुल खला में घुस गई दीवार फोड़ के। दाखिल हुई जो फोड़ के दीवार जल पड़ी, बैठे हुए कमोड पथे एक शैब की। अक्से अजल को देख के हालत हुई बुरी, होंठों में झूलने लगी बीड़ी दबी हुई। वो देखी जो मौत रूह बदन से हवा हुई, लम्हों में 7 रोज की हाजत रहा। कहा ये कान में एक हमें हसीन बानो रहती महल्ले में, यही बटला हाउस में आइए। हसीन बानो रहती है, वो जो आते हैं सागर भाई क्या करती जी। कहा ये कान में मैंने हसीन बानों के, न को सारे मोहब्बत न मुझको राई कहें। फिर जितने गुंडे मवाली वो हो गए भाई, जो भाई कहना जरूरी है दूल्हा भाई कहे। जो भाई कहना जरूरी है दूल्हा भाई कहे। वो पैजामे वाली फरमाइश के मीरो गालिब ज़ौक़ तो खाने से पहचाने गए, अब के शायर नाम से नामे से पहचाने गए। अपनी भी पहचान है लेकिन मियाँ सबसे अलग, हम जमाने भर में पैजामे से पहचाने गए। मोबाइल का सुनने के पहले ये होता था कि शेर यूँ गया था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, कब एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब शेर यूँ गया थे, अब इश्क नहीं मुश्किल, बस इतना समझ लीजिए, कब आग का दरिया है कब डूब के जाना है। मायूस न हो आशिक मिल जाएगी माशूका, बस इतनी सी जहमत है मोबाइल उठाना है। बस इतनी सी जहमत है मोबाइल उठाना है। ये जब लड़के की शादी की हो, बहू बेटे जा रहे थे हनीमून के लिए, तो हमारी बीवी भी कहने लगी हम लोग भी चले, वो सीधी शादी है। मैंने भी कहा कि बेगम से की बयान बुढ़ापे की सरगुज़श्त, पहला साहब कहाँ वो मई जून आपने,
फजले खुदा से दोनों इबादत गुजार हैं, हम में हनी है और ना है मुंह नाक।